बार हम लोग आते हैं आपके बीच अभी के अभी। ध्यान रखेंगे कि भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है। भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है। और ध्यान रखेंगे कि मृदा का अध्ययन पूरी तरह एक साइंस है, एक विज्ञान है। इसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। PEDOLOGY, पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी, PEDOLOGY। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं ना कि एक बार वीडियो आप देखिए या एक बार लाइव कीजिए तो दोबारा इसकी आवश्यकता कम पड़े। वो अन्य संस्थानों की तरह नहीं एकदम दर दर बहुत पॉइंट करा दिए, यानी पेज पूरा रहे, नॉलेज नहीं पूरा रहे। यहां हम नॉलेज देंगे, पेज कम देंगे। ध्यान रखेंगे। तो पेडोलॉजी कहते हैं। और पेडोलॉजी जो है भारत के मृदा को कुल 8 भागों में बांटा है। इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र में जलोढ़ मृदा है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में जलोढ़ मृदा है। और ध्यान रखिएगा कि नदियों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से अपने बहाव के जल के साथ जिस मृदा को बहा कर लाया गया है, यानी जल पर आरूढ़ होकर, जल पर सवार होकर जिस मृदा को लाया गया है उसे हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह भारत के लगभग 24% क्षेत्रफल पर पाया जाता है, 24% एरिया पर। और ध्यान रखेंगे अगर किलोमीटर में जानना चाहें तो 7.68 वर्ग किलो 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। 7.68 यानी 68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह मृदा पूरी की पूरी तरह फैली हुई है। ध्यान रखेंगे यह गंगा नदी के क्षेत्र में, सिंधु नदी के क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्रा नदी के क्षेत्र में, ताप्ती नदी के क्षेत्र में, राप्ती नदी के क्षेत्र में, घाघरा नदी के क्षेत्र में, सदा यानी गंडक नीरा नदी के क्षेत्र में, कोसी नदी के क्षेत्र में काफी विस्तार है इनका। इस ढंग से ये सब नदियां ला कर इस मृदा का निर्माण की है। अब पुनः इन मृदा को भी 2 भागों में बांटते हैं, बांगर मृदा और खादर मृदा। बांगर मृदा वह मृदा है, बांगर मृदा वह जलोढ़ मृदा है जो पुरानी जलोढ़ मृदा है। यहां बाढ़ के पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। इसके अंतर्गत आपका पंजाब आता है, हरियाणा आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, यहां तक कि आपके छपरा में भी बहुत बांगर मृदा है। यानी कोसी से लेकर और घाघरा के बीच का जो उत्तरी भाग है ये पूरी की पूरी तरह बांगर मृदा के अंतर्गत आता है। यहाँ कहीं कहीं ही तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति आती है। हालांकि पहले बाढ़ यहाँ भी आता था या बहुत दिन बाद बाढ़ यहाँ भी आते हैं, लेकिन बांगर मृदा में जो है सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, उसकी उत्पादकता अच्छी होती है, लेकिन नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। खादर मृदा वह जलोढ़ मृदा जो बाढ़ के पानी द्वारा निर्मित हो और प्रति वर्ष लगभग बाढ़ के पानी वहां आते हो, उससे हम लोग खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें पोटास एवं कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, पोटास एवं कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन बाढ़ के पानी प्रतिवर्ष आने के कारण, बाढ़ के पानी प्रतिवर्ष आने के कारण नाइट्रोजन चूंकि वाटर सोल्युबल कंपाउंड है, अतः वह बहकर नदियों के जल के साथ चला जाता है। अतः यहाँ भी नाइट्रोजनी प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों ही मृदाओं में धान की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, मक्का की खेती किया जाता है, चना की खेती किया जाता है, आलू की खेती किया जाता है, दलहन की खेती किया जाता है, तिलहन की खेती किया जाता है, और सब्जी भी अच्छे प्रकार के उत्पादित होते हैं। लगभग सभी प्रकार की सब्जी आपके जलोढ़ मृदा चाहे बांगर हो या खादर हो उत्पादित होते हैं। ये कहे कि खादर में चूंकि कई बार बाढ़ के पानी आने से डूब जाता है वो अलग चीज है, लेकिन खेती करने में कोई दिक्कत नहीं है, उत्पादकता इसकी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा नंबर काली मृदा, जिसको हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं, या दूसरा नाम है रेगुर मृदा भी कहते हैं।
ये ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित मृदा है। अगर ज्वालामुखी के लावा फट गया पस की तरह और बहने लगा बहने लगा बहने लगा और फैल गया और ऊपरी भाग सूर्य के ताप के कारण, दबांतर के कारण क्रैक करके छोटे छोटे महीन महीन रवे हो गए, दाने हो गए, तो जिस मृदा का निर्माण हुआ उसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। और ब्लैक सॉइल का पोजीशन भारत में दूसरा है। ये दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कपास के उत्पादन बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। इस मृदा में इसमें सिलिका की मात्रा कम थी। इस ज्वालामुखी के उद्गार में सिलिका की मात्रा कम होती है और सिलिका की मात्रा कम होगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी और एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर मृदा में होगा तो निश्चित रूप से ऐसे मृदा काली हो जाएगी। काली मृदा का आप गुण जानबे करते हैं, कल कक्षा में मैंने किया भी था आपको कि ऐसे मृदा में आपके पानी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है और पानी के बहाव को रोकने की मात्रा क्षमता भी अधिक होती है। इसमें लोहा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसी मृदा आपको अधिकतर महाराष्ट्र में, ठीक इसी ढंग से थोड़ा सा गुजरात में, दक्षिणी आपके उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, इंदौर सेक्टर में, ठीक इसी न इंदौर आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ठीक इसी ढंग से पश्चिमी तमिलनाडु में और उत्तरी कर्नाटक में भी ऐसी मृदा पाई जाती है। रामनाथपुरम हुआ, सेलम हुआ, कोयम्बटूर हुआ, तिरुवन्नई हुआ, ये सब क्षेत्र जो है आपके काली मृदा के रूप में जाना जाता है। थोड़ी मात्रा में यह मृदा उड़ीसा में भी पाई जाती है और थोड़ा सा देखा जाए तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी काली मृदा पाई जाती है। तो इस ढंग से काली मृदा का छोटे छोटे स्पॉट के रूप में भी कहीं कहीं विभाजन है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ये जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग भारत का है वहां पर काली मृदा ज्यादा है और वहां पर कपास के उत्पादन अधिक होते हैं, इसलिए काली कपासी मृदा भी कहते हैं। अब आते हैं आपका रेड सॉइल यानी कि लाल मृदा। लाल मृदा जो है ये आग्नेय चट्टानों के विखंडन से हुआ है। लाल मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टानों के विखंडन से हुआ है और इसमें आयरन ऑक्साइड और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। आयरन ऑक्साइड और सिलिका की मात्रा अधिक होती है क्योंकि लोहा जो है आर्द्रता के साथ मिलकर और आयरन ऑक्साइड बना देता है और आयरन ऑक्साइड देखे होंगे जंग को छुइए तो हाथ लाल हो जाता है कि नहीं, इस प्रकार ये मिट्टी लाल हो जाती है। सामान्यतः रेड सॉइल जो है वो कम उपजाऊ होती है जिसको हम बंजर भी कहते हैं। यहाँ अगर हम लोग जीवांश न मिलाएं तो फिर खेती करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है, अतः इसमें अलग से कैल्शियम ज्यादा मिलाना पड़ता है तब जाके इसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। यहाँ मोटे अनाज की खेती अधिक होती है, ठीक इसी ढंग से दलहन की खेती भी होता है, तिलहन की खेती भी यहाँ किया जाता है। ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर के अगर पहाड़ी भागों में चले जाए, उत्तरी पश्चिम बंगाल में चले जाए, आंध्र प्रदेश के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में चले जाएं तो ऐसी स्थिति में वहां पर रेड सॉइल देखने को मिलता है। ज्यादातर रेड सॉइल आपके तटीय क्षेत्रों के साथ साथ आपके पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखने को मिलेगा। ध्यान रखेंगे राजस्थान के अरावली क्षेत्र में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी जहां आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है वहां रेड सॉइल हो गया है। ध्यान रखेंगे इस रेड सॉइल से, रेड सॉइल के ही जो महीन कण होते हैं बहुत महीन, वह वर्षा के जल के साथ बहाव करके जो नदी तलहटी में जाकर जम जाते हैं उसे हम लैटेराइट सॉइल कहते हैं। लाल में से ही जो महीन कण बहकर चले जाते हैं लैटेराइट सॉइल कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से होता है, लेकिन लाल के सापेक्ष इनके कण महीन होते हैं। यह जहां जहां लाल मृदा होती है उसी के निम्न ढाल वाले पर आपके लैटेराइट सॉइल भी होता है, जैसे असम है, मध्य प्रदेश है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, बिहार में भी कुछ क्षेत्र, किशनगंज वगैरह में थोड़ी सी लैटेराइट मृदा का अंश देखने को मिलता है। हालांकि ये रेड सॉइल के सापेक्ष उत्पादक होती है। यहाँ पर गेहूं की खेती या मोटे अनाज की खेती, रागी वगैरह की खेती, रागी जिसको मरुआ कहते हैं, इसकी खेती अच्छे प्रकार से की जाती है। इसके बाद आते हैं हम मरुस्थलीय सॉइल की ओर, डेजर्ट सॉइल की ओर। तो ध्यान रखेंगे कि भीषण ताप एवं भीषण गर्मी के कारण नंगी चट्टाने जब टूट फूट होकर क्रैक करके विखंडित होकर और महीन महीन रवे में बदल जाती है
आप ध्यान रखेंगे, वायु से भी रवा बनता है, नदी के जल से भी बनता है। ये सोन नदी का जो बालू आता है ये सब नदी के कटाव के कारण बनता है, और राजस्थान में जो बालू है वो पहाड़ों के हवा के कटाव के कारण निर्मित हुआ। लेकिन वहां जीवांश नहीं है, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण और वायुमंडलीय आर्द्रता के अभाव के कारण, वर्षा कम होने के कारण वहां जीव जंतु वन वगैरह सभी कम है। ऐसी स्थिति में जीवांश उस मृदा में नहीं के बराबर है। अतः यह मृदा जो है रेगिस्तानी मृदा कहलाती है, मरुस्थलीय मृदा कहलाती है, डेजर्ट सॉइल कहलाती है। इसमें जो है अत्यधिक उर्वरक और अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ मोटे अनाज से ज्वार है, बाजरा है वगैरह थोड़ी मात्रा में उत्पादित होते हैं। सरसों तोरिया की खेती भी यहाँ की जाती है। यहाँ कृषि करना अत्यधिक कष्टकारक है और लागत भरा है। ध्यान रखेंगे माउंटेन सॉइल, जिसको हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। ध्यान रखेंगे पर्वतीय मृदा जो है ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, एकदम जम्मू कश्मीर इधर से शुरू कीजिए उत्तर पश्चिम से, और उत्तरी किनारे धरे हुए अरुणाचल प्रदेश के पास चले जाइए, ये सब पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा में जीवांश की मात्रा ज्यादा होती है। यह चाय, कहवा, मसाला, फल इत्यादि के उत्पादन में काफी अग्रणी है, और यहाँ पर सघन वन भी पाए जाते हैं। सभी लगभग राष्ट्रीय अभ्यारण्य इन्हीं क्षेत्रों में बनाए गए हैं, जिससे जीव जंतुओं का आसानी से आश्रय मिल सके। ध्यान रखेंगे सेलाइन सॉइल या सॉल्टी सॉइल, जिसको हम लवणीय मृदा कहते हैं, ये सामान्यतः तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर मृदा में लवणीयता की मात्रा अधिक होती है। यह 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह आपके कुछ नमक के पहाड़ी होने के कारण पंजाब में भी है, कुछ नमक के सेना नमक के पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में होने के कारण थोड़ा वहां भी है। लेकिन इसका विस्तार सबसे ज्यादा अगर देखेंगे आप तो गुजरात के तटीय इलाकों में है, कुछ राजस्थान के इलाके में भी देखने को मिलेगा, उड़ीसा के तटीय इलाकों में है वगैरह। इस मिट्टी में सोडियम लवण की मात्रा ज्यादा होती है, सोडियम क्लोराइड की, जिस कारण यह मृदा कम उपजाऊ होती है। यहाँ पर नारियल वगैरह जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट करके पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, तो नारियल वगैरह या तार वगैरह, तारपत्र पाम ट्री जो होता है, इनके उत्पादन यहाँ पेड़ ज्यादा लगाए जाते हैं, इनकी खेती अधिक की जाती है। नेक्स्ट होता है दलदली मृदा, जिसको हम पिट सॉइल कहते हैं, पिट सॉइल कहते हैं, दलदली मृदा। यह मृदा जो है अनुपजाऊ होती है। कारण क्या है कि ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह ज्यादा दलदली होती है, इसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होता है। यहाँ पर यदि शुष्क खेती की जाए या कम जल वाला खेती की जाए तो न के बराबर होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल वगैरह में या फिर पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पर पटसन की खेती करके या फिर जूट की खेती करके लाभ उठाया जाता है। यह जो मृदा है इसमें कुछ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये पहले से भी हैं, अभी भी उगते रहते हैं। यही कुछ आर्थिक रूप से उपयोगी है, लेकिन कृषि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भारत में जो भारत का अन्नदाता भूमि कह सकते हैं, यह सबसे ज्यादा आपका जलोढ़ मृदा ही है। जलोढ़ मृदा ही जब अत्यधिक हम ह्यूमस मिला देते हैं या फिर जीवांश फॉसिल्स मिला देते हैं तो इसमें जो है आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है, जिसको दोमट मृदा भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग 8 प्रकार कर चुके हैं, ये दोमट मृदा एक नया से करने की ज्योग्राफी में आवश्यकता नहीं है। तो 8 प्रकार के मृदा होते हैं। सबसे ज्यादा अगर मृदा पूछे कि कौन सा भारत में ज्यादा पाया जाता है तो आपका उत्तर होगा जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। ये पूछा जाए, आईएएस में पूछा भी है कि भारत में एलुवियल सॉइल जो है उसमें किस तत्व की कमी सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखेंगे इसमें एलुवियल में सबसे ज्यादा ह्यूमस की कमी होती है, यानी उसमें सबसे ज्यादा आपके जीवांश की कमी होती है। ये आपका आईएएस 2010 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में पाई जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा 24% क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कि रेगुर मृदा को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये बीपीएससी 2001 के एग्जाम में है। और जलोढ़ मृदा कितने क्षेत्र प्रतिशत में, तो 2003 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, 24% पर पाई जाती है। काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 2002 में आया हुआ प्रश्न है। आप नेट से खोज कर देखिए जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं।
ठीक इसी ढंग से रेलवे में आया है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था जलोढ़ मृदा, ये आपके रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक इसी ढंग से 2007 बीपीएससी में प्रश्न आया है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। ये 2007 बीपीएससी का सवाल है। नेक्स्ट बीपीएससी 2008 में ही पूछा है मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। ध्यान रखेंगे, वन का रोपण करके, वृक्षारोपण करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक इसी ढंग से रेलवे में किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो ध्यान रखेंगे कि काली जो मिट्टी है इसमें कार्बनिक पदार्थ बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ मृदा से संबंधित प्रकार। अब थोड़ा हम चलेंगे, आप लोग लाइव वाले लोग, कल तो मैं नहीं आ सका, आज भी थोड़ा देर हो गया है, इसलिए मेरा